छोड़ो। दादा जूते पहन के आना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। चलेंगे? कहाँ पर है? कहाँ पर है? हाँ अच्छा यहाँ है, इसमें निकाल के ठीक है, चलो देखते हैं। लो पकड़ो। ये आप बोलो तो हटा दी। हाँ कहाँ पे है? हटाएंगे। कहाँ कोने में दर्द है। ये रहा बिल। कितनी देर हो गई? मतलब वही 15-20 मिनट हो गए। हाँ अब ये हाल ही घुसा है वापस, वो बार अंदर चला गया, वापस निकल जाता है। तो थोड़ा खोदना भी पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा खोदना पड़ेगा। खोद देंगे, खोद देंगे है ना। ये अपना क्या है, दीवार के सारे ईंट रख के भर्ती रखेंगे। तो उसके उसमें चलो देख लेते। कोई दिक्कत नहीं, तो उसी दिन में बार क्या होता है, कभी कोई चढ़ के आ जाता है, पता नहीं। हम हटे नहीं जाते, एक ने एक देखते ही रहेंगे। 2 बार अंदर चला गया, फिर वापस बाहर आया। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं और हम आए भगतपुरी क्षेत्र में, और इंदुलाल जी हैं, इनके घर में एक सांप है जो कि हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, हम उसको रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं। बहुत दिन से नहीं हटे, दिखिए ये क्या फालतू तो पड़े रहते हैं। हाँ, तीन तो सदस्य है खाली, वो चूहों के कारण। हाँ ले लो कोई दिक्कत ले फटक जाओ यहाँ से। बहुत दिनों से नहीं हटे। हाँ 3 सदस्य के हिसाब से इस्तेमाल होता है, बाकी पड़े हैं। हाँ ये दिखते हैं। नहीं अभी भी दिखाऊंगा। ये देखा देखो तो सही, पहले कहाँ स्थिति दिख रही है, क्या दिख रही है? दिख गया, कोबरा है नीचे की तरफ। बहुत पोला है यार, अंदर ही अंदर जा रहा है। और ज़्यादा खोदना पड़ेगा, तो निकलेगा नहीं। पोला बहुत कर दिया चूहों। ये सब चूहों तो घर है। वो क्या है, घुसते जा रहा है वो। अब देखो आप यहाँ बैठा था ना, वो कितना सरक गया वो। हाँ यार गजब है यार, वीर में। और ये काम होते चूहों के, चूहे बनाते हैं बिल। तो यहाँ से आपने देखा, तो दोस्तों आप देखिए कि इस जगह पर जहाँ पे मेरे लाइट का फोकस है, यहाँ पर वो सांप था, और सरकते सरकते चूहों के बिल के कारण जो है वो यहाँ तक आ गया है, और अभी भी हमें मिला नहीं है। खोदना पड़ेगा। जूता हटा, आपका जूता हटा भाई। मैंने यहाँ इंटर देखा था, उसको हरकत देखी थी ना अपन ने। मुझे तो नहीं नीचे बिल ना होंगे क्या आपने यहाँ देखा? फिर अभी ये हरकत ये हिल रहा था ना गारा अंदर, वो जगह यहाँ हिल रहा था। मेरे को तो हाथ डाल के पकड़। हाँ ये
दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो छोड़ दो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना खोदने के बाद हमें जो मिला है वो स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, और इसके पीछे की तरफ आप निशान देख सकते हैं। इसकी पहचान इसके निशान से होती है। तो चलिए पहले इसको पैक करते हैं, क्योंकि सांप को हम ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। ढक्कन देना। हाँ थोड़ा सा चल जाएगा। वो द्वार है। हाँ वो जाएंगे जाएंगे। जय हो भोलेनाथ भगवान। तो दोस्तों कभी कभी मजबूरी होती है कि हमें शूज़ पहन कर आना पड़ता है। तो हम किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हमारा काम ऐसा है और हमारी मजबूरी होती है कि हमें मंदिर तक भी कभी कभी शूज़ पहन के आना पड़ता है घरों में। तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है। तो दोस्तों इसको बाहर ले चलते हैं। तो दोस्तों हम आए थे भगतपुरी, और इंदुलाल जी हैं, इनके घर से अभी हमने देखा कि हमने स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी भारतीय नाग को रेस्क्यू किया। एक बार आपको पास से दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी प्रकृति में मुक्त करेंगे। इसे कहा जाता है इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, हिंदी में भारतीय नाग, और इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। काफ़ी खतरनाक विषैला सांप। लेकिन हर बार की तरह मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, सांप कभी भी आगे रहकर किसी को नहीं काटते, किसी को बाइट नहीं करते, और सांपों का रहना हमारे प्रकृति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आहार श्रृंखला का ये एक हिस्सा है। तो दोस्तों अगर आपको सांप दिखता है तो उसे मारे नहीं, बल्कि किसी रेस्क्यूअर को कॉल करें। और अगर इस तरह के सांप आपको बाइट कर लेते हैं तो जितनी जल्दी हो सके सरकारी अस्पताल जाकर एंटी स्नेक वेनम ज़रूर लें। किसी तंत्र मंत्र झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एक डॉक्टर ही है जो आपकी जान बचा पाएगा। और अगर बाइट होता है तो दोस्तों एक निवेदन आपसे और है कि जब भी आप सांप को देखते हैं तो जिस सांप ने बाइट किया, अगर हो सके तो उसकी एक पिक्चर से ज़रूर ले लें, और जिस स्थान पर उसने काटा है वहाँ पर किसी भी प्रकार का कट ना लगाएं, क्योंकि कई लोग इस तरह की गलतियाँ करते हैं। आप जितनी जल्दी हो उसका जो है एक पिक्चर या वीडियो बनाकर जो है डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं कि इस सांप ने हमें बाइट किया। तो चलिए दोस्तों वापस इसको मैं बंद करता हूँ, और फिर इसको प्रकृति में हम मुक्त करेंगे। सांपों को बचाने का काम वाकई में अपने आप में एक जोखिम भरा काम भी है, जान का खतरा रहता है। और जिस प्रकार से आप लोग ये काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। नहीं तो प्रकृति में यही माना जाता है, सभी इंसान और चाहे कोई भी पशु पक्षी सांप से बहुत डरते हैं। सांप, हर सांप जहरीला नहीं होता है। और जैसे कि अभी हमने देखा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने एक सांप को पकड़ा है और प्रकृति में मुक्त कर रहे हैं, ये पर्यावरण के लिए और ईश्वरीय एक वरदान है आप लोगों को। पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग इस नेक कार्य को करते रहें, ये उम्मीद। तो दोस्तों भगतपुरी क्षेत्र से अभी हमने इस स्पेक्टिकल्ड कोबरा यानी भारतीय नाग को रेस्क्यू किया, और देखिए आप नेचर में हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से रिलीज़ करते हैं। तो दोस्तों आप इसकी हिस सुन सकते हैं, इसकी फुफकार सुन सकते हैं कि जब कोबरा स्नेक एग्रेसिव होते हैं तो किस तरह फुफकारते हैं। और आपको ऊपर से दिखाते हैं हम एक बार फिर से, इसका फन आप देख लीजिए।
तो सांप की सुंदरता, इस सांप की सुंदरता इसके फन में है और इसकी पहचान भी इसी से है। तो चलिए ना परेशान करते हुए दोस्तों इसको रिलीज़ करते हैं।